आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं पैरों की झंझनाहट के बारे में। तो उसमें आइए देखते हैं कैसे, किसको, कैसे, क्यों होता है। दोस्तों इसके कॉजेस तो कई सारे होते हैं। एक तो कोमॉर्बिडिटीज अगर हैं किसी में तो उसमें ज़्यादा होता है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, जो कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था, डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। दूसरा थायराइड की कमी की वजह से भी होता है। अगर थायराइड TSH बढ़ा हुआ है किसी का, इसका मतलब ये होता है कि थायराइड हार्मोन जो है वो बॉडी में उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है, तो उसकी कमी की वजह से भी जो नर्व्स होती हैं वो अफेक्टेड हो जाती हैं और पैरों में झंझनाहट हो सकती है। ये तो मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जो कि किसकी वजह से ये हो सकता है। कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं जिनकी कमी की वजह से भी ये हो जाता है, जैसे विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिससे जो नसों के ऊपर कवरिंग होती है, लेयर होती है, तो वो बनाता है। अगर वो कमी हो जाएगी तो नसों के ऊपर की कवरिंग जो है वो निकलने लगती है, छिलने लगती है, नसों पे दिक्कत आने लगेगी। या दूसरा विटामिन है विटामिन B1, उसकी भी कमी की वजह से ये दिक्कत आ सकती है। तीसरा विटामिन है विटामिन D। जो पैरों की झंझनाहट होती है इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। फिर थर्ड कॉज है कि अगर आपकी नस खिंच गई हो पैर की, तो खिंच कैसे सकती है? या तो स्प्रेन हो गया हो, या फिर अगर कोई ऑपरेशन कराया हो, जैसे नी सर्जरीज में जिनके पैर बहुत टेढ़े हो जाते हैं वो ऑपरेशन कराते हैं, तो कभी कभी उस ऑपरेशन में नस जो है जो पैर में तलवे पे जाती है तो वो खिंच जाती है, तो वो कई दिनों तक दिक्कत देती है, तो उसमें झंझनाहट होने के चांसेस होते हैं। फुट सर्जरीज हैं, उसमें हो सकता है कि नस डैमेज हो गई हो ड्यूरिंग सर्जरी, या उस पर सूजन आ गई हो, तो उस वजह से भी ये हो जाते हैं। अगर नस जो है जो भी पैरों में जाती है वो रीढ़ की नस से निकलती है और वो पैरों में जाती है, तो जहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है, अगर वहाँ पे कोई उसका दबाव पड़ रहा है उस नस पे, तो वो नस पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक इरिटेट होती है, तो तब झंझनाहट हो सकती है पूरे पैर में। तो इसको कहते हैं शियाटिका। अब इसमें कारण क्या हो सकते हैं कि इसमें डिस्क निकल सकती है कमर में, जो कि नस को दबा सकती है। दो स्पाइन की जो बोन्स होती हैं स्पाइनल कॉलम की, उसमें हड्डियों के बीच में कुशन होता है जो कि जेल लाइक होता है, जिसको डिस्क कहते हैं। वो निकल जाती है तो वो नस को दबाती है, और जब नस दबती है तो वो पैर में इरिटेशन देती है और उसको झंझनाहट के फॉर्म में हो सकता है। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, अगर हड्डियाँ जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं अगर वो आपस में हिल गई हैं, आगे पीछे हो गई हैं, तब भी वो नस जो है वो खींच सकती है उससे, और उसमें दिक्कत हो सकती है। वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, और वायरल इन्फेक्शंस नसों पे अगर अफेक्ट करते हैं तो बहुत टाइम लगाते हैं ठीक होने में, और बहुत देर तक इनका असर रहता है। वो झंझनाहट करते हैं, दर्द भी करते हैं, कभी कभी सुनपन भी ज़्यादा कर देते हैं। चोट लग जाना, अगर कहीं चोट लगी है, अगर नस कट गई है या नस पे सूजन आ गई है, तब भी ये होता है। जैसे अगर गिर गए तो उसमें या तो पैर की नस जो है वो डैमेज हो गई हो, या फिर कमर की नस जो है उस पर असर आ गया हो, जो कि स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो उससे भी ये झंझनाहट हो सकती है। तो या तो एक पैर में होगी या फिर दोनों पैरों में होगी। अब अगर दोस्तों अगर ये एक पैर में है, तब तो कॉज जनरली हम लोग मानते हैं कि सिंगल नर्व है, तो या तो वो पैर में कि उसी पैर के में कोई कारण है उसका, या तो घुटने के पास से, या हिप के पास से, या एंकल के पास से कोई कारण है, या फिर बैक बोन के कॉज जो मैंने अभी आपको बताए थे वो हो सकता है। अच्छा, अगर दोनों पैरों में है तो फिर दोनों पैरों में जनरली तभी होता है जब ऊपर वाले लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड होती है, जैसे डॉर्सल लेवल जिसे कहते हैं, तो अगर वहाँ अफेक्टेड होती है तब दोनों पैरों में दिक्कत होती है। तो कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिनकी वजह से दोनों पैरों में एक साथ झंझनाहट शुरू होती है। जो मैंने विटामिन्स बताए थे उनके डिसऑर्डर की वजह से दोनों पैरों में झंझनाहट शुरू हो सकती है। अब इसमें क्या करना चाहिए? तो इसमें अगर जैसे जैसे कॉजेज़ हैं, सबसे पहले हमें ज़रूरी है पता लगाना कि कॉजेज़ क्या क्या है। अगर कॉज हमें पता चल जाता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से किया जाता है। अगर कुछ कमी है, जैसे विटामिन की कमी निकलती है, तो विटामिन रिप्लेनिश करने होते हैं। अगर डायबिटीज़ की वजह से होता है तो डायबिटीज़ को आपको कंट्रोल करना है। अगर थायराइड की डिसऑर्डर है, थायराइड की कमी है, तो थायराइड हार्मोन देना होता है। तो ये जनरली इट टेक्स टाइम, ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है। 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं, कभी कभी सालों लग जाते हैं, और पेशेंट को झंझनाहट रहती है। तो इसलिए इसको डिले नहीं करना चाहिए। ट्रीटमेंट जितनी जल्दी स्टार्ट होगा उतना जितना भी टाइम लगे, मगर फिर विद टाइम वो ठीक होने लगता है।
ठंड से इसमें बचना चाहिए, क्योंकि ठंड से क्या होता है कि मस्कुलर स्पाज्म होते हैं और ये और इरिटेशन देता है, झंझनाहट। अब अगर कोई सर्जिकल कॉज निकल के आता है, जैसे कमर में डिस्क निकली हुई है या फिर कमर में हड्डियां हिली हुई हैं जो कि दबा रही है नस को, तो फिर आपको ऑपरेशन अगर सजेस्ट किया जाता है तो करा लेना चाहिए। आई होप दोस्तों कि ये वाला टॉपिक आपको पसंद आया होगा और इस पर जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और आप अपना ख्याल रखिए और डू लाइक शेयर एंड कमेंट। धन्यवाद।